नमस्कार दोस्तों इन दिनों में बहुत कुछ पढ़ने को मिल जाता है और जब प्रबंधन मैनेजमेंट की बात आती है तो उस विषय पर हाल ही में कुछ लेख भी छपे हैं। उनमें एक बड़े मैनेजमेंट गुरु माने जाते हैं रघु रामन। तो उनका एक एपिसोड पढ़ने का अवसर मिला और वो लगा कि ये बहुत गहरी बात है और आपस में हमें बांटनी चाहिए। उसमें सिर्फ बात यह है कि हम बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। नया वैज्ञानिक युगबोध तो आ गया, टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस कर गई और टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस इतनी ज़्यादा कर गई कि एक जो मोबाइल फ़ोन जो हमारे लिए एक जीवन का हिस्सा बन गया है, वो मोबाइल फ़ोन 2000 रुपये से लेकर वो 2 लाख रुपए तक, 2.5 लाख रुपए तक आते हैं वही मोबाइल फ़ोन। और इतने महंगे मोबाइल फ़ोन ख़रीदने की होड़ भी एक लगी रहती है सदा। और लेकिन उसके बाद ये है कि उनके बारे में जो उनकी आवश्यकता है, उनकी ज़रूरत है या उनका जो प्रयोग है वो किस औचित्य के साथ हो, इस बात का प्रशिक्षण कोई नहीं लेता, ना कोई देता है। ये कहा जाता है कि अब अपने आप चलाना शुरू करो, अपने आप ऐप जो है वो खोलो, अपने आप उनका प्रयोग करो, 2-4 गलतियाँ होंगी उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो एक स्वयं शिक्षा की एक गुर के साथ ये चीज़ें आगे दे दी जाती हैं। कोई प्रशिक्षण नहीं लेता कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो बात चली कि एक बार किसी, जैसे आजकल चौक चौराहों पर बड़ा निरीक्षण होता है सख्ती से कोरोना के प्रोटोकॉल्स के बारे में भी। तो एक बच्चे को एक पुलिस वाले ने रोका और उससे कहा कि तुमने ये नहीं किया हुआ, वो नहीं किया हुआ, जो जो उसकी कमियां थी उसको बताने का प्रयास किया। और ये कहा गया कि तुम सारे अपने जो बैग की तलाशी दो। अब तलाशी देने में वो इसमें कुछ भी नहीं है, आप बैग देख लो। ऐसे खोल के उन्होंने दिखा दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये सारा सामान नीचे उड़ेल लो। और नीचे गुस्से में आकर उड़ेलते हुए सामान बच्चे के हाथ से, उसका फ़ोन जो था, बहुत कीमती फ़ोन था उसके हाथ में, तो वो भी नीचे गिर गया। तो उसकी जो टच स्क्रीन थी वो थोड़ा सा उसमें क्षति भी आ गई, स्वाभाविक था। अब बच्चा जो है वो क्रोधित हो रहा है और वो खाने की नज़र से देख रहा है कि ये देखो तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया, तुम्हें इस बात का पता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन उसके बाद स्थिति जो है वो जिसकी तरफ मैनेजमेंट गुरु इशारा करते हैं, वो कि बच्चे की जो परवरिश थी, बच्चे ने ये नहीं सोचा उस वक्त, उसको ये बताया गया होता कि टच स्क्रीन में अगर थोड़ी सी क्षति पहुंचती है तो इसका 200-400 रुपये से इसका समाधान हो जाता है। ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं जिसका समाधान ना हो सके। लेकिन बच्चा उसी को लेकर साइड पर जाकर बैठ गया कि आप तलाशी ले लो, मैं अपना फ़ोन रिपेयर करता हूँ। रिपेयर करते करते उसने न जाने कौन कौन से पुर्जे खोल मारे, क्योंकि उसको कोई प्रशिक्षण नहीं मिला। और उसका जो एक प्रकार से जो प्रशिक्षण के साथ साथ एक व्यवहार के बारे में जो गंभीरता होनी चाहिए वो उसमें है नहीं। आपने उसको 2 लाख का, 2.5 लाख का आपने उसको मोबाइल तो पकड़ा दिया, लेकिन साथ ही उस मोबाइल को रखने की जो एक तमीज़ होती है और उस मोबाइल के साथ जुड़ी हुई बातों के बारे में जो एक बारीकी सूक्ष्म जानकारी होती है वो हम देना भूल गए। तो देना जब भूल गए तो बच्चे का जो एटीट्यूड है वो तो ये बन गया कि मेरे हाथ में 2 लाख का मोबाइल है। वो एक कीमती मोबाइल उसके सिर पर, उसकी जो कीमत है स्टेटस सिंबल की, वो तो उसके जहन में सवार हो गई। लेकिन वो इतनी देर, जितनी देर उसने वक्त ज़ाया किया, जितनी देर उसने अपनी क्लास भी बिता दी और जितनी देर वो छेड़छाड़ मोबाइल से करता रहा, इतने समय में अगर वो चाहता तो ये आराम से 100-200 रुपये में ये चीज़ें जो हैं वो रिपेयर हो जाती हैं और उसके बाद सामान्य रूप से काम करने लगती हैं। लेकिन उस बच्चे ने उसी इशू को लेकर, छोटी सी बात को लेकर, जो एक बड़ा मुद्दा अपने जहन में बना लिया कि वो पुलिस वालों को जहाँ जाए वहाँ गालियाँ दे और उसके बाद उसका व्यवहार जो है वो हिंसक भी हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी जीवन शैली से कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं। बच्चों में एप्टीट्यूड के साथ साथ एटीट्यूड, ये दोनों चीज़ों का जो तालमेल है बहुत ज़रूरी है। बच्चे को रुचि है अगर टेक्नोलॉजी में, तो टेक्नोलॉजी में रुचि के साथ साथ एक उसका स्वभाव में, उसके स्वभाव में भी एक परिवर्तन, एक बदलाव, एक अच्छी सीख की गंध आनी चाहिए, सुगंधी आनी चाहिए, जो अक्सर गायब हो जाती है। और इसी बात की ओर मैनेजमेंट वाले ध्यान देते हैं कि जब भी आप किसी हाई टेक चीज़ों का इस्तेमाल करने की बात करो, उस वक्त उसके साथ जुड़ी हुई जो गरिमाएँ, जो महत्व
जो संवेदनशीलताएं हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।